गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। और उसमें हम लोगों ने देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसका डेरिवेशन किया था कैलकुलस मेथड से। आज हम उसी मेथड को यूज़ करते हुए सेकंड और थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन आप जानते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसमें रिलेशन आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ये s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। तो आप जानते हो कि वेलोसिटी जो होती है ds अपॉन dt, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, t का मतलब टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। d का मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म है वेलोसिटी का। v इक्वल टू आप जानते हो u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन जो थी। तो v की जगह पर u प्लस ए टी रख दिया, ds अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो ds इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ब्रैकेट खोल दीजिए, अलग अलग कर लीजिए इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ये। यू प्लस ए टी इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ विद इन प्रॉपर लिमिट के साथ में। तो डी एस का इंटीग्रेशन ये ऐसे हो जाएगा और ये पूरा आपका अलग अलग इंटीग्रेट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए d के साथ में s है, तो जो लिमिट हम रखेंगे वो रखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाली। तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का 0 था और फाइनल s था, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी s। उसी तरह यहाँ पे देखिए d के साथ में t है, तो लोअर लिमिट यानी टाइम, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, ठीक है। तो ये 0 टू t हो जाएगी इसकी लिमिट। इसी तरीके से यहाँ पर भी 0 टू t। अब a जो है आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे u जो वेलोसिटी है ये भी कांस्टेंट मानिए, तो आपका ये u आ जाएगा बाहर, ठीक है। a बाहर है, तो यहाँ पे आएगा आपका बचेगा t dt, ठीक। अब देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ ds है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s। और इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए यहाँ पे जो है आपका ब्रैकेट लग करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला हम लोग और जानेंगे आज, ये है t dt। कल मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि t की पावर n dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है t n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ देखिए t की पावर है 1, तो n की जगह हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा t वन डी टी इक्वल टू टी पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी टी स्क्वायर 1 प्लस वन यानी 2, ये 1 प्लस वन अपॉन 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो डी टी का इंटीग्रेशन टी और टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रख लेंगे टी डी टी की जगह पर टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा सिंबल, और यहाँ पे अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल है अंदर, इसकी जगह पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो s माइनस लोअर लिमिट 0, तो s माइनस 0। यहाँ पे देखिए t वेरिएबल है, इसकी जगह पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह यहाँ देख लीजिए ये जो वेरिएबल है टी स्क्वायर है ना, तो टी की जगह पर रखिए आप अपर लिमिट, तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस अब टी की जगह पर रखिए लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तो इस तरीके से बच्चों ये सेकंड इक्वेशन प्रूफ हो गई आपकी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप दोबारा पूछ सकते हो, फिर से देख लीजिए। बस इसमें इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। और कल जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये दो फॉर्मूले आपके कैलकुलस के यूज़ हुए इसमें। अब इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो है ये कहलाती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें देखिए टी है ही नहीं, टी नहीं है तो केवल आपको रिलेशन निकालना है v और डिस्प्लेसमेंट में, यानी वेलोसिटी और v और s के बीच में। यू नो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है, डी एस अपॉन डी टी। अब देखिए इसको अगर हम जो है dv से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने dv से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी वी। अब हम ये जो dt और dv है इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, dv को ले आवे इधर और dt को ले आवे इधर, तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी वी, dt की जगह dv हमने रख लिया, और ये हो जाएगा dv अपॉन dt, इस dt को इधर ले आए, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि dv अपॉन dt यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम ये होता है एक्सेलरेशन, इसको a रख सकते हैं हम, और ये है आपका ds अपॉन dv, ठीक। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v dv इक्वल टू a ds, ठीक, ये आपका फॉर्म आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए दोनों तरफ। अब इसके बाद में आप कंडीशन प्रॉपर रख दीजिए। ये यहाँ पे देखिए v dv है, d के साथ में v है और उसके साथ में v है, तो इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वेलोसिटी है, ये वेरिएबल रहेगी। तो dv यानी वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वो लोअर लिमिट हो जाएगी u, वेलोसिटी को हमने स्टार्टिंग में माना था इनिशियल u और फाइनल वेलोसिटी v, तो लोअर लिमिट हो जाएगी u और अपर लिमिट हो जाएगी v। यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट है, ये तो हमने शुरू में ही माना था कि जो बॉडी मूव कर रही है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यानी a कांस्टेंट है, a बाहर निकाल लीजिए। अब इसकी लिमिट यहाँ अंदर देखिए ds है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी s, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर लिमिट हम लोग रख देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था कि टी डी टी का इंटीग्रेशन निकला था टी स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए वी डी वी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये दूसरा वाला फॉर्मूला आज जो हमने पढ़ा है उसका यूज़ किया गया है डायरेक्ट, हम दोबारा जो है इसको नहीं बताएंगे, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे और इंटीग्रेशन हटा करके यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे, अपर लिमिट को अपर लिमिट की जगह, लोअर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह, इक्वल टू। अब ये कल जो फॉर्मूला पढ़ा था डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो यहाँ डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, अपर लिमिट एस लोअर लिमिट 0। अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो अंदर वेरिएबल है ब्रैकेट के अंदर, इसकी जगह पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस इस वेरिएबल की जगह पे रखिए लोअर लिमिट यानी u, ये u स्क्वायर बाई 2, इसी तरह ये हो जाएगा s माइनस 0, तो ये हो जाएगा as, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 2, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। u स्क्वायर को ट्रांसफर कर लीजिए राइट साइड में, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से आपकी तीनों इक्वेशन ये डिराइव हो चुकी हैं। तो ये जो फर्स्ट ईयर क्लास में आपका कैलकुलस मेथड पूछा जाता है, और एक इक्वेशन तो आनी ही आनी है आपके एग्जाम में, हो सकता है तीनों दे दे, ठीक है। तो इसको आप जो है प्रैक्टिस कर डालिए तीनों इक्वेशंस की कैलकुलस मेथड से। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड आप 9th क्लास में पढ़ ही चुके हो। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, ठीक। अब कल हम लोग जो है प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू।